हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कई मेथड से किया जा सकता है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड सिखा देता हूँ, दोनों आसान वाले। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी की हेल्प से। जब मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चंस कराऊंगा तब इसको कन्वोल्यूशन मेथड से भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सिखाता हूं पार्शियल फ्रैक्शन से। हमने सपोज कर लिया एफ पी कितना है 1/p² प्लस 1। इसको हम नोट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में 1/p² माइनस 1/p² प्लस 1, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² माइनस 1/p² प्लस 1। इसको हम अलग अलग नोट कर देते हैं। 1/p² माइनस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है t। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है साइन t। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से हो गया ये क्वेश्चन। अब मैं आपको सिखाता हूं इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे करना। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी की हेल्प से करने के लिए 1/p² प्लस 1 को fp सपोज कर लीजिए। fp इज इक्वल्स टू 1/p² प्लस 1, ये हमने सपोज कर लिया। अब इसमें अगर हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो हमें रिजल्ट मिलेगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस 1। 1/p² प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स कितना होता है साइन t। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट इफ Laplace inverse transformation of fp is equals to ft, then Laplace inverse transformation fp upon p जो होता है वो इंटीग्रेशन 0 to t ft dt होता है। यहाँ जो हमने फंक्शन निकाला था ये वाला फंक्शन ft है। अब आप देखिए, एक बार हमने p से डिवाइड किया तो एक इंटीग्रेशन आया। यहाँ पर p से दो बार डिवाइड हो रहा है, p की पावर 2 है इसलिए, तो हम इंटीग्रेशन दो बार करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस 1। देखिए पावर मैंने 1 रखी है तो मैं एक ही बार इंटीग्रेट करूँगा इसे 0 to t ft का मतलब हो गया साइन t dt, ठीक। ft की जगह पर मैंने साइन t नोट कर दिया। प्रॉपर्टी की हेल्प से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t लग गया। साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस t, और इस पर लिमिट लग गई 0 to t, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस कॉस t, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस कॉस t प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने p से एक ही बार डिवाइड किया है, अगेन हम यही प्रॉपर्टी यूज करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/p² प्लस 1
वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब हमें एफ टी की जगह इसे यूज़ करना पड़ेगा, माइनस कॉस टी प्लस 1 इंटू टी टी। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी, माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू टी। तो जब हम टी लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस साइन टी प्लस टी माइनस, जब 0 अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा माइनस साइन 0 प्लस 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका आंसर आ गया टी माइनस साइन टी। ठीक है, इन दोनों मेथड से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसी क्वेश्चन को मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। थैंक यू।